हेलो बच्चों, आज की हिंदी व्याकरण की क्लास में हम हमारा पाठ 11 शब्द भंडार पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में आप कई तरह के शब्द पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे शब्द पढ़ने को मिलेंगे और ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको आगे की क्लास में और हमेशा जब तक आप पढ़ते रहेंगे, हिंदी पढ़ते रहेंगे, तब तक आपको ये काम आएगा। ये पाठ बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। इस पाठ में हम अलग अलग जैसे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होते हैं, है ना, और विलोम शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची क्या होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द बोला जाता है। जैसे कि शब्द तो एक ही, मतलब उसका जो हम उच्चारण करते हैं तो सुनने में एक जैसा ही लगता है, लेकिन लिखते अलग है, उनको लिखा अलग जाता है और उनके अर्थ भी अलग होते हैं। ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो इस पाठ में दी गई है, उनको हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और फिर से मैं बोल रही हूँ, ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। बुक में जो शब्द दिए हैं उनको कैसे लिखा है, कि कौन सी मात्रा का प्रयोग किया है, ये सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तभी आपको ये आगे तक आप इसको लर्न रख पाएंगे, याद रख पाएंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा। हर शब्द का क्या अर्थ होता है, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, आइए मैं आपको समझाती हूँ। पार्ट 11 है हमारा शब्द भंडार। पेज नंबर 86 ओपन करेंगे सब बच्चे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका कि समान अर्थ होता है ना। समान अर्थ मतलब एक जैसा अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। परिभाषा देखते हैं हम। एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले। अगर हम इसको डिवाइड करके समझते हैं, समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले, एक जैसा अर्थ वाले, और उन्हीं को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे अग्नि। अग्नि मतलब आग। जनरली हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? आग। आपने सुना होगा आग। तो आग को क्या कहा जाता है? अग्नि भी कहा जाता है और अनल भी कहा जाता है। अनल का मतलब भी आग होता है, अग्नि का आग का मतलब भी आग ही है समझो, और ये अग्नि, ये सब क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक शब्द दिया जाएगा, उसका कहा जाता है कि आपको इसके पर्यायवाची लिखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अग्नि के अलग अलग नाम और क्या होते हैं। ऐसे ही घर। घर तो आपने सुना होगा, गृह भी सुना होगा, लेकिन सदन, सदन का मतलब भी क्या होता है? घर। पर्यायवाची कई बार एक मतलब एक ही रहता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और कई बार 4 भी होते हैं। तो एक ही शब्द के बहुत सारे सेम अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चलिए एक उदाहरण देती हूँ। जैसे अब आप ही को ले लेते हैं। आपका स्कूल में नाम कुछ और होता है, घर में प्यार से मम्मी पापा आपको कुछ और नाम से बुलाते हैं, लेकिन आप तो कॉमन है, आप तो एक ही हैं, पर आपको अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है। जब आपको स्कूल में कोई नाम से बुलाता है तब भी आप प्रेजेंट हो जाते हैं, है ना, अपना, और मम्मी पापा भी बुलाते हैं तब भी आप समझ में आता है ना कि आप ही को बुला रहे हैं। ऐसे ही जैसे अग्नि होती है, उसके अलग अलग नाम हैं, घर है, उसके अलग अलग नाम है। ऐसी हर चीज़, हर वस्तु है जिसके कि अलग अलग नाम होते हैं, ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आया समझ में? अब हम पढ़ते हैं विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम का मतलब होता है उल्टा। जब कोई शब्द उल्टा अर्थ देते हैं, किन्हीं शब्द का जब उल्टा अर्थ दिया जाता है तो वो विलोम शब्द कहलाते हैं। छोटे छोटे शब्दों से मैं आपको बताती हूँ। जैसे रात। रात का उल्टा होता है दिन। सफ़ेद का होता है काला, है ना, काला, सफ़ेद, रात, दिन, अंदर, बाहर। ये छोटे छोटे शब्द हैं जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, 3rd में, 4th में, 2nd में पढ़े होंगे, लेकिन अब थोड़े से उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया है। आइए हम देखते हैं। जैसे विलोम शब्द क्या है? डेफिनेशन: जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ, विपरीत मतलब उल्टा, देते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे आदर। आदर का मतलब समझते हैं आप? आदर मतलब किसी का रिस्पेक्ट करना, तो आदर का विलोम क्या होगा? अनादर। अनादर, आदर का अपोजिट या उल्टा विलोम शब्द हम कहें तो अनादर। गुण। गुण का होता है दोष। गुण मतलब आपकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, आप में अच्छाइयाँ क्या है, और उसी का उल्टा होता है दोष, आपकी बुराइयाँ। तो गुण का उल्टा हुआ दोष। और विपरीत शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। इसके भी 2 नाम हैं। जैसे कि अभी हमने समानार्थी और पर्यायवाची पढ़े थे, ऐसे विपरीत और विपरीतार्थक शब्द होता है।
इन सब शब्दों के बारे में आपके लेसन में बहुत अच्छे से दिया है। आप बुक खोलेंगे तो आपको पूरा शब्द भंडार, जैसा कि पाठ का नाम है तो हर शब्दों के हर, जैसे विलोम शब्द हैं तो बहुत सारे दिए हैं, पर्यायवाची बहुत सारे दिए हैं। अब आप बुक खोलेंगे तो आपको बहुत सारे शब्दों का भंडार मिलेगा और उन्हें आप ही को लर्न करना है। मैंने सिर्फ डेफिनेशन एक्सप्लेन की आप लोगों को और आई होप आप लोगों को ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। इनसे रिलेटेड जो शब्द दिए हैं वो आपको लर्न करना है। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? शब्द एक हो लेकिन अर्थ अलग अलग देते हैं, वो होते हैं अनेकार्थी शब्द, है ना। जैसे अनेकार्थी शब्द, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका कि अर्थ अलग अलग हो, जैसे उत्तर। उत्तर क्या होता है? जवाब। लिखते हैं ना प्रश्न उत्तर, तो एक उत्तर वो होता है जवाब, है ना। और एक उत्तर क्या होता है? उत्तर दिशा। उत्तर एक दिशा भी है। क्या है? उत्तर एक दिशा भी है। देखिए अब समझ में आया। एक शब्द के अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द होते हैं अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के अलग अलग अर्थ जो देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। समझ में आया? उत्तर, उत्तर का मतलब होता है जवाब, और एक दिशा, एक दिशा भी है उत्तर और एक जवाब भी होता है ना। उत्तर शब्द के ये अलग अर्थ होते हैं। रस, अब रस क्या होते हैं? फलों का रस होता है, आपने सुना है फलों का रस होता है तो भी हम रस कहते हैं। और आनंद की अनुभूति जब होती है तब भी एक रस है, आनंद भी एक रस है। तो ये इसके दो अर्थ हो गए। जैसे वार, आपने सुना होगा वार, एक वार होता है दिन, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये कौन सा वार है, आज कौन सा दिन है ना। तो ये वार क्या हुआ? दिन हुआ एक अर्थ इसका। और एक होता है आक्रमण, जब आक्रमण होता है, हमला होता है, तब भी उसको हम वार कहते हैं। उसी तरह से तीर, तीर आपको पता है बाण, समझते हो आप, एरो, है ना। बाण, तीर, और एक नदी का जो किनारा होता है, नदी का जो किनारा होता है तट, उसको भी हम क्या कहते हैं? तीर। नदी के तीर, नदिया के तीर मतलब नदी का किनारा। तो ये सारे शब्द आपके लिए नए हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आपका बहुत नॉलेज बढ़ाएगा, इसलिए आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। जैसे अनेकार्थी शब्द अलग होते हैं, विपरीत अलग होते हैं, पर्यायवाची अलग है, ये तीन हमने अभी पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश का मतलब होता है सेंटेंस। जब कहीं पर सेंटेंस लिखा रहता है उसको हम अगर एक शब्द में बताते हैं या उसका एक शब्द में हम अर्थ बताते हैं तो वो होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपको एग्जाम में या टेस्ट में जैसे आएगा कि वाक्यांश आपको दिया गया रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा और आपको उसको एक शब्द में बताना है, तो अब आप कैसे बताएंगे? जैसे कि आपकी बुक में एक उदाहरण दिया है कि अकील कपड़े सिलता है। अकील क्या करता है? कपड़े सिलता है। तो जो कपड़े सिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? दर्जी। तो अकील कौन है? दर्जी। अकील दर्जी है, मतलब अंडरस्टूड है, ये कला होती है। इससे भाषा सरल और सौम्य भी बनती है। क्या होता है कि जब हमें कम शब्दों में किसी चीज़ को लिखना होता है तब ये वर्डों, इन शब्दों का हम यूज़ कर सकते हैं। ये शब्दों का यूज़ करके हम कम शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं और यह एक कला भी होती है। कम शब्दों में अपनी बात को रखना यह कला है, एक आर्ट होता है ये। तो इसी को हम बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या है वाक्यांश के लिए एक शब्द? देखते हैं। जैसे जो बड़ा भाई हो उसके लिए क्या एक शब्द होगा जिसमें कि अगर आप अग्रज बोल देते हैं तो वो अपने आप में अंडरस्टूड हो जाएगा कि वो कौन है? बड़ा भाई है। जो बड़ा भाई है उसको बोला जाएगा अग्रज। अग्रज मतलब बड़ा भाई। अगर आप अग्रज शब्द का यूज़ करते हैं तो आपको बड़ा भाई बोलने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जैसे जो कभी न मरे, अगर मैं बोलती हूँ कि हाँ वो अमर है, अगर किसी के बारे में बात कही जा रही है और बोला जा रहा है कि वो अमर है, तो मैंने अमर बोल के अपना सेंटेंस ख़त्म कर दिया कि हाँ वो अमर है। लेकिन अगर मैं बोलूँगी हाँ वो कभी नहीं मर सकता, वो तो कभी मरेगा ही नहीं, वो तो कभी मर ही नहीं सकता, तो ये बहुत लंबा लग रहा है सुनने वाले को, मतलब बोलने में अच्छा नहीं लगता। अगर मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ वो अमर है तो बात खत्म भी हो गई, सुनने वाले को भी सही लगा। तो ये कला होती है, छोटे शब्दों में अपने बातों को रखना एक कला है। इसी तरह से देखिए, जो कभी ना डरे, निडर। जो कभी ना डरे उसको बोलेंगे निडर। उसी तरह से जो ईश्वर को न माने, जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक होता है। जैसे हम कहते हैं कि अरे वो भगवान को तो मानते ही नहीं है, तो इतना बड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं वो नास्तिक है। मतलब समझ में आ गया नास्तिक। इसके लिए आपको क्या है कि जो आपको वाक्यांश दिए हैं इनके एक शब्द क्या होते हैं ये आपको लर्न करने रहेंगे। तो इस पार्ट में आपको बहुत सारे
वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हैं जो आपको याद करना है। अब देखते हैं जिसमें बल ना हो। जिसमें बल ना हो वो कौन हुआ? निर्बल। निर्बल मतलब जिसमें बल ना हो। इसी तरह से छोटा भाई है, अगर जो छोटा भाई है उसको अनुज बोलेंगे। जैसे जो कपड़े सिलता है वो दर्जी होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपकी बुक में दिए हैं जो कि आपको लर्न करना है। तो इस पार्ट में हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक में दिए हैं और उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी है। ठीक है, जैसे श्रम करने वाला होता है, तो श्रम करने वाला कौन होता है? जो मेहनत करता है। श्रम करने वाले को बोलते हैं मेहनती, है ना, या परिश्रमी भी बोल सकते हैं या श्रमिक भी बोल सकते हैं। श्रम करने वाला श्रमिक या परिश्रमी। ठीक है, तो ऐसे कई उदाहरण आपकी बुक में दिए हैं, ये आपको लर्न करना है। अब हम पढ़ेंगे सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। मतलब क्या होता है? सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द वो होते हैं जो शब्द सुनने में एक जैसे हों। जो शब्द सुनने में तो एक जैसे हों लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, वे कहलाते हैं सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। ये सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द को चार पांच बार पढ़ेंगे तब जाके आपको बोलने में आसानी होगी शब्द को। देखिए, सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द, तभी आप इस शब्द से फैमिलियर हो पाएंगे। क्या होता है? जो शब्द सुनने में तो एक जैसे हों लेकिन उनके अर्थ अलग हों, वो कहलाते हैं सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। अब देखते हैं, जैसे अन्न है ना, जैसे अन्न और अन्य। बोलने में तो सर अन्न बोलते हैं हम एक जैसे ही हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। अन्न मतलब होता है अनाज जो हम खाते हैं, और एक होता है अन्य मतलब दूसरा। जैसे बोलते हैं ना अन्य व्यक्ति, और कई बार बोलने में सुनने में एक जैसे ही लगते हैं लेकिन अर्थ अलग होता है। जैसे पिता, पिता मतलब जैसे मैंने बोला पिता मीन्स क्या होता है? जन्म देने वाला, जो हमें जन्म दे रहा है वो पिता। और पीता मतलब पीना, हम पानी बोलते हैं ना, वो पानी पीता है, तो पीता है और पिता है वो मेरे पिता हैं। बोलने में एक जैसे हैं, सुनने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग है। उसी तरह से हम देखते हैं और मात्राएं अलग हैं, लिखने में अलग है लेकिन अर्थ भी अलग है। बोलने में एक जैसे हैं, सुनने में एक जैसे हैं। अर्थ देखेंगे और, तो इसका मतलब होता है तरफ। और मतलब तरफ, पश्चिम दिशा की ओर मतलब पश्चिम दिशा की तरफ। और एक और होता है कि और मतलब या तो, जैसे और का शब्द हम यूज़ करते हैं तथा के लिए, जैसे कि फल और दूध, तो या तो फल या दूध, तो दूध और फल। और जैसे कि होता है पश्चिम और उत्तर, है ना, ऐसे भी हो गया उत्तर और पश्चिम, तो या तो पश्चिम दिशा या उत्तर। तो एक और होता है मतलब तरफ, और एक और का मतलब होता है तथा। ठीक है, जैसे दिन और रात मतलब या तो दिन या रात, दिन तथा रात ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एक और होता है मतलब दो चीज़ों के बीच में या तो ये या ये, वो होता है और, उसमें दो मात्राएं होती है। और जो दिशा को इंडिकेट करता है वो होता है और, उसमें सिर्फ एक मात्रा होती है, ये और मतलब तरफ, साइड। उसी तरह से समान और सामान, जनरली हम दोनों शब्दों को एक जैसे ही बोलते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। एक समान होता है मतलब इक्वल, बराबर। एक समान का मतलब होता है बराबर, इक्वल। और एक समान होता है वस्तु, थिंग्स। ठीक है, तो ये होते हैं सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द, जिसको कि क्या होता है? सुनने में एक जैसे होते हैं परंतु उनका अर्थ अलग होता है, वो होते हैं सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। इस पार्ट में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, और आप लोगों को इसी का अलग अलग तरह से दिए, बहुत सारी एग्जांपल्स दिए हैं। पार्ट का नाम ही क्या दिया है? शब्द भंडार, मतलब इसमें शब्दों का भंडार है। आपको इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करते जाना है। आई होप आप लोगों को पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसी को आपको अपनी बुक में कंप्लीट करते जाना है और पढ़ना है।